हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 2025 मई से दिसंबर के लिए संतान प्राप्ति योग के विषय में बताएंगे। और ये देखिए, एक जानकारी ग्राफ के अनुसार बताई गई है और इसमें कितने परसेंटेज चांस हैं किन राशियों के लिए किस महीने में, तो इसका योग एक हमने इस जानकारी में बताया। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, किसी भी स्त्री या पुरुष के यानी पति या पत्नी के लिए जैसे कुंडली योग का विचार संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, तो सबसे पहले इसमें लग्न के ग्रह योग, पंच भाव का योग और किस भाव फल यानी दशनोंतरी योग दशा के अनुसार आपके लिए योग महीना क्या बन रहा है, गर्भधारण के समय क्या निकल रहे हैं महीने के हिसाब से, यानी किस राशि के अनुसार और किस ग्रह का योग और उसके अनुसार किस संतान योग उसके लिए बन रहा है, इसकी जानकारी निकाली जाती है। और देखिए, यहाँ जैसे विवाह के बाद एक योगिनी दशा देखी जाती है कि किन ग्रह का योग किस वर्ष के लिए यानी कितने समय तक था, और किसी भी संतान योग के लिए उनके ग्रह का योग सबसे जरूरी होता है। जैसे संतान योग के लिए जो होते हैं गुरु का योग, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। सूर्य का योग भी देखा जाता है कि इनकी ग्रह दशा की प्रभावशाली जो दशा योग है वो कब तक बन रहा है। या जैसे देख रहे हैं आप कि जन्म के अनुसार, जैसे एक हमने उदाहरण के स्वरूप एक नाम के अनुसार कुंडली का विवरण देखा किया है यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं इनके जन्म के अनुसार लग्न पंच भाव में गुरु का विचार उत्तम है, जो अपने स्वयं की राशि में बन रहा है, और इससे 100% संतान योग का चांस इनके जीवन में बनता है। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि योग हमारे पास संतान का है या नहीं है, कब तक बनेगा, तो ये कुंडली में स्थित ग्रह, लग्न पंच भाव में ग्रह और साथ ही गुरु योग का भाव दशा क्या बन रहा है, यानी गुरु की राशि क्या है और गुरु किस भाव में अच्छे बन रहे हैं, तो सबसे पहले इसके लिए देखा जाता है कि कुंडली योग से आपके पास संतान योग क्या बन रहे हैं। पंच भाव में अगर कोई बुरे ग्रह का योग होता है, यानी कोई जैसे दोष पूर्ण ग्रह है, सर्प दोष है या फिर नपुंसक कारक ग्रह योग होते हैं, तो इस दशा में संतान प्राप्ति में बाधा आती है, गर्भ नष्ट हो जाते हैं, गर्भ खराब होते हैं, गर्भ धारण ना हो, तो ऐसी समस्याएं जैसे होती हैं स्त्रियों के साथ। तो ये देखिए, ये योग तो पति या पत्नी किसी की भी कुंडली से देखा जाता है, यानी किसी की भी जन्म तिथि हो, डेट ऑफ बर्थ से जो लग्न समीक्षा की जाती है, तो उससे योग पता चल जाता है कि योग संतान योग आपके पास क्या बन रहा है। ये तो कुंडली के विचार से ही देखा जाता है। इनके भाव दशा के अनुसार ये मैत्री महीने निकाले जाते हैं और इन्हीं ग्रह के भाव दशा अनुसार आपके लिए किस वर्ष तक क्या योग बनने वाला है, तो ये योग यहाँ से निकाला जाता है, जो योगनी दशा की ग्रह दशा होती है। तो एक कुंडली का योग सबसे महत्वपूर्ण होता है। और देखिए, राशि के अनुसार जो योग बनता है वो एक अनुमानिक जानकारी होती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि 12 राशियों में जितने भी हैं सभी जातक होते हैं, और किसी राशि के अनुसार अगर कोई एक व्यक्ति अपने लिए देखे और उसके लिए वो सही ना हो, तो इसमें फिर गणना का कोई मतलब विशेष महत्व नहीं माना जाता है। लेकिन गणनाएं जो दी जाती हैं राशि के अनुसार से, तो इसमें गुरु योग योग फल का विचार किया जाता है कि गुरु योग फल किस प्रभाव से बन रहा है। क्योंकि सबसे पहले हम गुरु के योग के अनुसार ही ये एक आंकलन निकालते हैं। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, मेष राशि के लिए ये आप ग्राफ देख रहे हैं, यानी मई से लेकर दिसंबर तक का योग इनके लिए बन रहा है। वृषभ राशि के लिए आप देख रहे हैं तो मई से आपके लिए आधे अगस्त तक बनेगा। पुत्र योग के संबंध में यहाँ आप मिथुन राशि के लिए देख रहे हैं तो नवंबर तक जा रहा है। कर्क राशि के लिए आप देख रहे हैं तो अक्टूबर तक निकलेगा। सिंह राशि के लिए यहाँ सितंबर से निकल रहा है और दिसंबर तक जाएगा। कन्या राशि के लिए आप देख रहे हैं तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक जा रहा है। तुला राशि के लिए आप देख रहे हैं तो मई से लेकर नवंबर के महीने तक उत्तम रहेगा। और वृश्चिक राशि के लिए आप देख रहे हैं तो जून महीने से लेकर दिसंबर माह तक इनके लिए भी योग प्रबल रहेगा। धनु राशि के लिए आप देख रहे हैं तो इनके लिए आप मई से लेकर नवंबर, आधे नवंबर या फिर अक्टूबर आधे माह तक आप देख सकते हैं। और मकर राशि के लिए देखें तो यहाँ भी इनके लिए मई से लेकर आधे अगस्त तक का योग बन रहा है। और कुंभ राशि के लिए देखें तो जून से लेकर इसके बाद नवंबर के बीच का समय बन रहा है। और मीन राशि के लिए देखें तो मई से लेकर नवंबर के बीच का समय इनके लिए उत्तम बन रहा है। एक परसेंटेज दर होती है, जैसे यहाँ हमने परसेंटेज निकाला है कि इस परसेंट के अनुसार प्राप्ति योग बनता है। देखिए देखिए, इसमें कहने का मतलब है कि जितने भी ये महीने का योग आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये भी एक परसेंटेज दर के अनुसार चलते हैं।
जो आपके संतान प्राप्ति ग्रह होते हैं, उनका परसेंटेज आपकी कुंडली में किस प्रकार से चल रहा है, यानी उनकी भाव दशा वो किस प्रकार से चल रही है, तो उसके अनुसार ही ये योग बनते हैं। अगर वो भाव दशा सही नहीं है या संतान कारक ग्रह योग आपके नीच भाव में है, वक्री में है, तो इनका योग फिर नहीं बन पाता, यानी ये योग फल आपको प्राप्त नहीं होते। तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि उनका ये भाव दशा भी उनकी अच्छी हो कुंडली में। और देखिए, ये जो जानकारियाँ होती हैं एक मतलब अनुमानिक होती हैं, किसी भी संतान प्राप्ति के लिए किसी प्रकार के कोई भेदभाव या अन्य किसी के लिए नहीं होती। ये तो एक प्रश्न के अनुसार हमने एक गणना निकाली है, तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी शेष जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो उस जातक की कुंडली के आधार से निकलती है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी जन्म लग्न कुंडली से ही निकलती है कि उसमें ग्रह दशा क्या है, भाव दशा क्या है, पंच भाव क्या है, गुरु की दशा क्या है, लग्नेश क्या है, पंचमेश क्या है। ये सब कुंडली से देखा जाता है। उसके अनुसार एक सटीक जानकारी निकाली जाती है। तो ये आज के लिए कुछ विशेष जानकारी थी।